15,000 एक 7,000 एक सब जल के 15 और 7,000 रुपए जल गया है। क्या नाम है आपका? माला 21,000 के मोबाइल जल गए। कुछ भी नहीं रहा सर, कुछ भी नहीं रहा। एक भी बच्चे का तन पे कपड़ा डालने के लिए नहीं है सर। इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं। इतना शेयर करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, ताकि बिहार के लोग किस तरीके से, किस हाल में बिहार छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में रहते। नमस्कार, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं जय न्यूज़। अभी हम हैं दिल्ली के सीमेंट सेटिंग इलाका है और सीमेंट सेटिंग में यहाँ जितने हैं मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। इधर ये देखिए पटरियों पे जो भी माल वगैरह होता है ये खाली करने वाले लोग होते हैं, यहीं पे खाली करते हैं और यहीं पे ये लोग निवास करते हैं। इसी झुग्गी झोपड़ी में जो है अपने जीवन यापन करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। और आज देखिए यहाँ पे आग लगा हुआ है, इन लोगों की झोपड़ियों में आग लगा हुआ है और आग जलकर झोपड़ियाँ जलकर राख हो गई है। अब कैसे लगा आग, कब लगा, यहाँ के लोग जो हैं वो बताएंगे। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आग जो है लगा कैसे और कब लगा। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद गुलजार। यहीं रहते हैं आप? हाँ, इसी आग कब लगा? ये आग लगा है करीब 5 बजे। 5 बजे आग लगा। कैसे लगा? अब यही तो पता नहीं चला नहीं कैसे लगा ये। पता नहीं चला। पता नहीं चला। पता नहीं चला। पूरे जब 1 बजे जब आग यहाँ पे कितने लोगों के झोपड़ियों में जो है आग लगा है? अभी जो है यहाँ पे करीब 20 लेके चले। 20 लेके निकलो है, मैंने 20 लोग। 20 झुग्गी के तो एकदम बिल्कुल क्लियर खत्म हो गया। बाकी अगल बगल जो है ये सब पूरे जला हुआ। अगल बगल भी लोगों का घर जला हुआ है, काफी नुकसान हुआ। तो क्या चाहते हैं, क्या लोग यहाँ? अब गरीब आदमी हम लोग हैं, अब सरकार जो देंगे उसका मान लीजिए बेचारा का कपड़ा तक नहीं बचा, मोबाइल भी, पैसे भी, सब चीज़ गायब हो गया। अभी तो कोई सरकार या प्रशासन के लोग यहाँ पे कोई पहुँचा कि नहीं? मतलब सर ये बीच वाले जो है पल्लाईबाग थाने से आदमी पहुँचे हुए हैं। शासन जो है दिल्ली पुलिस जो आकर के अभी छानबीन कर रहे हैं, दिखाभरी कर रहे हैं, देख सुन कर रहे हैं। बेचारा उसी टाइम से परेशान है। दमकल भी मंगाए, उसी ने मंगा करके पानी उन्होंने बुझा करके उसके बाद यहाँ से गए। बाकी जो है आइए हम और दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या सामान बचा पाए हैं। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, इन लोगों से भी जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा? थोड़ा खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, थोड़ा खड़ा हो जाना, खड़ा हो जा। कैसे आग लगा? ये पता नहीं है, मैं तो सोया था। अच्छा, मैं जाना नहीं, हल्ला हुआ तो मैं उठा। हम सोचे किससे लड़ाई हो गया। तो यहाँ निकले तो देखते हैं कि ये तो पूरे धर गया। पूरे आग लग गया। हाँ, पूरे आग लग गया। कोई नुकसान वगैरह क्या? नुकसान तो जिसका सामान था झुग्गी पे वो कोई नहीं निकाल पाया। सामान कुछ भी नहीं निकल पाया? कुछ भी नहीं निकल पाया, कुछ नहीं निकला। बस सिर्फ चड्डी जो पहने सोया था वही बच्चा को ले के भाग गया। मैंने किसी का बच्चा जलने वालने या फिर किसी का आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ? आदमी का कोई नुकसान नहीं है। जो हुआ सब सामान का नुकसान। जी, सामान का, माल का नुकसान हुआ। 3-4 मुर्गा था वो जल गया। वो जल गया। मुर्गी जो भी था वो जल हाँ, जल गया। अभी भी अमानत धरा हुआ है। अच्छा, अभी भी रखा हुआ। और कपड़ा लता सारा? हाँ, कपड़ा लत्ता सारा। ये स्कूल का बच्चा, ये किस तरीके से इन लोगों का कपड़ा हुआ है जो जलकर ये सब में धर गया था, उसमें धर गया। आगों की लपटें लगी हुई है। इधर भी ये तो गली में 3-4 आदमी नहीं रहते, नहीं सगरे लपेटा ले लेता। एक गरीब लोग हैं, ये कमाने खाने वाले लोग हैं। हर रोज मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना जो है मेहनत मजदूरी कर करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहीं पे निवास करते थे और इन लोगों को एकाएक जो है सुबह में आग लगा। किसी को नहीं पता कि आग कैसे लगा, लेकिन ये अंदेशा जताई जा रही है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। यही लगता है ना? अच्छा, जहाँ से आग लगी उसमें कोई था या नहीं था? नहीं, झुग्गी में कोई नहीं था। जिस झुग्गी से आग लगा उसमें कोई नहीं था? उसमें कोई पता नहीं हमें है कि उसमें कोई नहीं रहता। घर चला गया था, ये जानते हैं कि घर गया, वो घर गया था। जी। अच्छा, बाकी आग कैसे लगा ये हम कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं पता। नहीं, ये तो आग खूब उठ गया ना कांच इतना, तो हम लोग हल्ला हुआ तो जागे। हम सोचे किसी से लड़ाई हो गया। कोई प्रशासन वगैरह आया कुछ देने के लिए या तिरपाल वगैरह? अभी कुछ देने के लिए नहीं आया है। ठीक है, लिख उख के ले गया है। अरे कुछ का ले गया, लिख के कुछ का नहीं ले गया। अगर देना होगा सरकार को तो देगा। देना होगा तो ये सिलेंडर था। ये सिलेंडर ये तो ब्लास्ट नहीं हुआ है ना, खाली सिलेंडर ब्लास्ट उधर हुआ। ये खाली था, जो भरा हुआ था वो भी फटा हुआ है। उधर वो फटे, वो 2 खंड हो गए। 2 सिलेंडर जो है फटे हुए थे। आइए हम आपको जो सिलेंडर इस झुग्गी में था वो सिलेंडर जो फटा हुआ है वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे।
इसी में फटा हुआ है सिलेंडर। नहीं वहाँ ये तो जल गया। आपने देखिए किस तरीके से, थोड़ा नज़दीक से दिखाना, इन लोगों का जो है बर्तन है और किस तरीके से सारा सामान इसमें, कपड़ा लत्ता जो भी है, देखिए किस तरीके से, थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा कैसे ये जल कर, थोड़ा निकालना इसको दिखाना, किस तरीके से ये सारा जलकर खाक हो गया है। गरीबों का आशियाना कैसे कुछ भी नहीं बचा, कागज़ से लेकर के इन लोगों का पैसे रुपए सब इसी में जल गए। मोबाइल भी था। अब इन लोग के पास न तो रहने का जगह बचा हुआ है और न ही पहनने का कपड़ा बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो मैं भी यही चाहूँगा यहाँ के सरकार और प्रशासन को कि इन लोगों को रहने का लिए तिरपाल वगैरह की व्यवस्था किया जाना चाहिए। और जो है इसका कुछ नहीं बचा। इनका क्या नाम है आपका? नाजमा परवीन नाम है। देखिए थोड़ा नज़दीक से दिखाइए इनको, कैसे आग लगा था, है कुछ पता? पता नहीं सर, हम लोग तो लगी नहीं लगी पता नहीं था सर। हम बिल्कुल बेखबर सोए हुए थे। हम अगर जो हम नहीं, हमारा पति नहीं उठा तो हमारा बच्चे भी जल जाते। अच्छा, सामान सब कुछ जल के खाक हो गया। जल के खाक हो गया, कुछ भी नहीं रहा सर, कुछ भी नहीं रहा। एक भी बच्चे का तन पे कपड़ा डालने के लिए नहीं है सर। इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं। देखिए किस कदर ये भावुक हो रही है और इसका सामान जल गया। देखिए ये स्थिति है इनके घर में। जो सिलेंडर था, ये जो सिलेंडर जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं, ये सिलेंडर है और सिलेंडर का देखिए कैसे परखच्चा उड़ा हुआ है, किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होकर के बिल्कुल दो भागों में बट गया है। इसका आधा भाग जो टूटा हुआ है वो कहाँ पर है पता ही नहीं चला कि कहाँ गया उड़ करके। यदि वो किसी के शरीर पे गिरा होता या लगा होता तो उसकी क्या हालात होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आग लगी है, सिलेंडर फटा हुआ है, लेकिन किसी की जान जाने की यहाँ पे सूचना नहीं है। माल का नुकसान है। इन लोगों के पास अब बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ना ही तो पहनने का कपड़ा बचा हुआ है, ना रहने का जगह बचा हुआ है और ना ही खाने पीने का कोई सामान बचा हुआ है। अब तक यहाँ के लोगों के अनुसार जो है प्रशासन के द्वारा किसी तरीके से खाने पीने की कोई मदद की गई है? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है। खाने पीने की कुछ भी मदद नहीं, प्रशासन तो आया लेकिन मदद अभी तक नहीं। तो अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। आगे देखिए क्या होता है, कौन आता है। और इन लोगों को खाने पीने की सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खाएंगे, सबसे इन लोगों की चिंता का विषय ये है। क्योंकि एक तो सामान जला हुआ है, लोग वैसे परेशान हैं और बच्चों का जो पढ़ने वाले किताब कापी जो भी था वो सारा चीज़ जल करके राख हो गया है। 18,000 कुछ नगद था भाई। आईडी तक जल गया, आईडी तक। ये मुर्गी था इसमें मुर्गी था, मुर्गी किस तरीके से जलकर खत्म हो गया है, वो सामने एकदम बिल्कुल खत्म हो गया है। आइए यहाँ पे जो कुछ प्रशासन के लोग, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है कि सुबह से ही यहाँ के पंजाबी बाग थाने के स्टाफ जो है यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी मदद की है। पंजाबी बाग थाने के जो लोग भी आए थे, कैमरा में ले, कैमरा में हो गया बस। अच्छा ये बताइए कि जो लोग पुलिस से आए थे, स्टाफ जो भी आए थे, क्या उन्होंने मदद करी है आप लोग? कुछ नहीं सर, मगर लिखा पढ़ी करके आग लगा था तो फायर ब्रिगेड वगैरह मंगा था, ये तो मदद ही उनसे मदद जो होना था वो तो किए है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो यहाँ पे आकर सुबह से के बाद थोड़ा काबू में आने के काबू हो पूरा तबाह हो जाता। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, जो स्टाफ है, पुलिस वाले हैं, तो मौके पे आ गए। आने से आप लोगों को मदद ये हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मंगाया उन लोगों और साथ में यहाँ तब से डटे हुए। तो ये सराहनीय कार्य है आप लोगों के लिए एक तरीके से। बाकी जो प्रशासन है, इन लोगों का हाथ में नहीं होता है खाने पीने की सामान देना। वो सरकार जो है SDM साहब है, वह लोग आएंगे, विधायक जी के जो भी लोग हैं वो आएंगे, वो देंगे, वो चीज़ अलग है। लेकिन पुलिस प्रशासन का जो काम होना चाहिए, जो अपनी सुरक्षा का दृष्टिकोण से जो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, वो जिम्मेवारी बखूबी इन लोगों ने निभाने का काम किया है। आइए शीशा देख के, अरे कहाँ से शीशा, इसका भी जल गया। बोलेंगे खड़ा होगा, गुड़िया देवी नाम है। वैसे कहाँ के रहने वाली हैं आप लोग? सहरसा जिला। सहरसा बिहार से रहने वाली हैं। ये लोग सहरसा, सारे लोग तो सहरसा के नहीं होंगे ना, अलग अलग जिले के हैं तो बिहार का। ये लोग बिहार के हैं और यहाँ पे मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पोसते हैं, पालते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं, अपना पेट चलाते हैं।
और इसी स्टेशन पे अपना मजदूरी इन लोग घर के वाले करते हैं ना, इसी स्टेशन पे पलदारी का काम करते हैं। ये लोग पलदारी का काम करने का काम करते हैं और यहीं पे झुग्गी झोपड़पट्टी लगा करके रहने का काम करते हैं। और नतीजा ये हुआ झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने का कि रात को शॉर्ट सर्किट ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आग कैसे लगी है। आग लेकिन लगी है, लगी कैसे ये किसी को नहीं पता है। और वैसी टाइम पे आग लगी है कि सब लोग अपने अपने बाल बच्चों परिवार के साथ में घरों में सोए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, एक तरीक़ा से खुशी की भी बात कह सकते हैं, किसी की जान नहीं गई है, ना बच्चों की और ना ही किसी की जान नहीं गई है। लेकिन इन लोगों के पास अब ना तो कपड़ा बचा है और ना ही रहने का जगह बचा हुआ है, ना खाने पीने के कोई सामान बचा हुआ है। तो अब ये स्थिति है, देखिए किस तरीके से इन लोगों के बर्तन बिखरे हुए हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं और सिलेंडर फटा हुआ। लेकिन देखिए कितना इन लोगों की किस्मत सही है कि सिलेंडर फटा, लेकिन किसी को जान जाने की इतना नहीं है। और सामान नहीं पाए कोई चीज, बच्चे को जान लेके भागे। वो लोग जो है विधायक जी के साथ से आए हुए हैं। ये हम यहाँ से देखिए थोड़ा सा दिखाइएगा नज़दीक से। देखिए ये बच्चों का, थोड़ा सा दूर से पास से दिखाइएगा। देखिए किस तरीके से ये जो है बच्चों का शिक्षा माने पढ़ने की चीज़ें जो है जलकर खाक हो गया है। यानी बच्चों का अरमान इस आग में जलकर राख हो गया है। बच्चे किस कदर परेशान होंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे, ये सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा होती है। और इस झुग्गी झोपड़ी वालों की किस तरीके से ये मोबाइल जला हुआ है, इन लोगों का मोबाइल के किस तरीके से जलकर खाक हो गया है, गल के ख़त्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के जो बच्चे हैं, बच्चों के पढ़ने के जो भी सामान थे वो सब कुछ खत्म हो गया। हालात क्या है, ऊपर क्या बीत रहा है। ये 15,000 एक 7,000 एक सब जल गिर रहा है। 15 और 7,000 रुपये जल गया है। क्या नाम है आपका? माला। 21,000 के मोबाइल जल गया। अब समझिए कि 21,000 रुपये 1 मिनट में इन लोगों का खत्म हो गया। और 21,000 जुटाने में इन लोगों ने कई महीना मेहनत किया होगा, तब जाकर के 21,000 रुपये ये जुटाए होंगे। मोबाइल 15,000 कली पति लाए, 7,000 मेरे और सारे सिलेंडर चूल्हे मोबाइल 21,000 के सब जल के राख हो गए। बच्चे के तो पल्ली पार के निकाल। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद खबर है। राशन पानी देखिए किस तरीके से किताबों का यही हाल है। आइए यहाँ के लोगों का कहना है कि लोग जो है प्रतिनिधि जो है माननीय विधायक जी के द्वारा आए हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास क्या मदद जा रही है। अच्छा, माननीय विधायक जी की तरफ से आप लोग आए, क्या नाम है भैया? तो आग यहाँ पे लगी हुई है। आप लोग सुबह से ही वही पता लगा कि आग है। इन लोगों को माननीय विधायक जी के माध्यम से क्या मदद पहुँचाई जाती है? देखिए उनका सूचना पहुँच चुकी है और कुछ देर में वो पहुँच भी जाएंगे। कुछ देर में वो आने वाले हैं, उनकी टीम आ रही है। बाकी जैसा भी है देखा जाए, देख के फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या करना है। और उनके लिए अभी नाश्ते का प्रबंध तो हमने कर नहीं, अभी मैंने लोगों से पूछा कि अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों के पास तो रहने का जो जगह जला खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हुआ। हमने कर दिया इंतजाम। बहुत ही सराहनीय कार्य है माननीय विधायक जी के द्वारा। माननीय विधायक जी भी पहुंचे हुए नहीं है यहाँ पे, लेकिन अपने लोगों को यहाँ भेजे हुए हैं। लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, बहुत देर से यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों का यहाँ कहना है। और इन लोगों को खाने की जो व्यवस्था है, जो बाल बच्चे, जो जितने भी छोटे बच्चे हैं भूखे हैं सुबह से, उन लोगों की नाश्ता या खाने की व्यवस्था हो रही है। मंडल का महामंत्री भी हूँ मैं। उस बेस पर जो मुझे आदेश हुआ कर्नल सिंह जी का, विधायक जी का, कि आप घर जाने यहाँ क्या कर रहे हैं, इंतजाम किया। माननीय विधायक जी भी यहाँ आ रहे हैं और ये रानीबाग मंडल के अध्यक्ष महामंत्री जी हैं। क्या नाम है साहब? जुगेश गुलाटी जी है साहब का नाम। और ये अपने माध्यम से जो है उनके आदेश पर, माननीय विधायक जी के आदेश पर अपने माध्यम से इन लोगों को खाने की व्यवस्था के लिए ऑर्डर दे चुके हैं। बहुत जल्द ही खाना यहाँ पे पहुँचने वाला है। और जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चे यहाँ पे भूखे नहीं रहेंगे। बहुत जल्द खाने के लिए इन लोगों को प्रबंध किया जा रहा है माननीय विधायक जी की तरफ से। और माननीय विधायक जी भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, वो मुआयना करेंगे, आकलन करेंगे, उसके हिसाब से इन लोगों की क्या व्यवस्था की जाएगी ये उनके माध्यम से तय किया जाएगा।
और यहाँ के लोग ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ जो कार्य किया उनका सराहनीय कदम था, क्योंकि जब से आग लगी जो सूचना दिया गया वो आए और आने के बाद तब से यहाँ डटे हुए थे और बाकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वाड़ी जो भी थी वो मंगाने का काम। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है कि इतना तेज गति से एक्शन लेना माननीय विधायक जी का और एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो आइए और एक आंटी है उनको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इन लोगों का हालत बहुत खराब है। देखिए किस तरीके से अन्न यह दाल 100 से 150 रुपये प्रति केजी मिलता है। ये लोग खरीद करके अपने बच्चों को पेट पालने के लिए रखे थे, लेकिन जल करके खाक हो गया। भाई साहब आप लोग थोड़ा हल्ला कम करिएगा ना तो बढ़िया रहेगा। क्या नाम है? गीता देवी। गीता देवी नाम है। वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय जिला को बिहार से रहने वाले। ये बिहार से लोग हैं और क्या क्या आपका नुकसान हुआ? बाबू 25,000 रुपया लाए कि किस्ती भेज दूँगा और रुपया सब जल गई। सारे कपड़े लते एक भी बच्चा के नहीं, जो पहनने हैं वही मेरा बचा हुआ और किसी को एक राशन भी नहीं। दाल चावल परसों सबको पटा ला के रखबे किया, सारे जल गए। एक गिलास पानी पीने को मेरा नहीं है। कोई देगा तो बाबू अभी पानी पिएगा, नहीं देखा तो भूखा मर जाएगा। नहीं, माननीय विधायक जी के तरफ से जो है अभी बच्चों के लिए और आप सब लोग के लिए खाने की व्यवस्था की गई है बहुत जल्द। और क्योंकि इतना सुबह में तो कोई होटल खुला नहीं रहता है, लेकिन अपने तरफ से उन्होंने खुलवाया है। ऑर्डर चावल कट्टे हैं भैया, चावल उठा ये विकलांग आदमी इसी के सारा चीज चला रहा है। सारा चीज बाबू ये आपके लड़के हैं। ये इनका क्या नाम भैया? पीछे ओनर है। क्या नाम है? छोटू कुमार। बोल अपना। आप ही मेहनत करते हैं। आप मेहनत विकलांग भी है। क्या क्या जला? सारा जल गया, पैसा भी जल गया, 5,000 रुपया ला के रात में वो भी जल गया सारा रुपया भी। मोबाइल बच गया, जान बच। छोटे वाले को मोबाइल जला गया, स्कूल वाला को। ये हालात है। लोग खुलकर नहीं लेकिन दिलों के अंदर से बहुत ही रो रहे हैं, क्योंकि इनका सब कुछ जलकर राख हो गया है और इनके पास कुछ भी बचा हुआ नहीं। ये देखिए चावल का हालात, ये चावल देखिए किस तरीके से आटा कट्टा उधर है, खाने के जलकर राख हो गया है। ये स्थिति है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है, आइए थोड़ा सा इधर आइएगा। पता नहीं है, ये नहीं बचा है। ये एक बात बताऊं कि ये थोड़ा सा दूर हो जाए। ये जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने लोगों की झुग्गियाँ जली हुई है, जितने लोगों की झोपड़ियाँ जली हुई है, ये सारे लोग मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं ना जी। मूल रूप से ये लोग बिहार के रहने वाले हैं। हमारे बिहार के माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार, आप कहते हैं कि हम बिहार में बहुत उन्नति किया है, बहुत विकास किया है। आपके विकास का नतीजा यह है कि अपने गांव छोड़ने और गांव प्रदेश छोड़ने के बावजूद भी लोग यहाँ सुखी नहीं है। मजदूरी करते हैं, झोपड़पट्टी में किसी तरीके से अपना जिंदगी गुजारने का काम करते हैं और यहाँ भी झोपड़पट्टी में आग लगी, गाँव में तो बच ही नहीं पाते हैं लूट से और आग से, क्योंकि तो यहाँ भी इनका यही हालात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक बार आप शर्म भी आना चाहिए कि 20 साल बिहार में राज करने के बावजूद भी आपके बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और झोपड़पट्टियों में निवास करते हैं और वहाँ भी उनकी आशियाना जलकर राख हो जाता है। तो एक बार आपको शर्म जरूर इस बात से आना चाहिए कि, और ये वीडियो मैं सब लोगों से चाहूँगा कि इतना शेयर करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, ताकि बिहार के लोग किस तरीके से, किस हाल में बिहार छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, उनकी क्या हालात होती है और कैसे दर दर भटकते हैं खाने पीने के लिए और अपने सामानों के लिए। बिहार में बाबू आग लग गए, वहाँ कुछ नहीं दिल के, तनी घर नहीं दिल के, कुछ नहीं दिल के, एक कुछ नहीं कमा के लोग दे करके ये तो बड़ी दशा हो गया। और आग इसी के इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी आने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हम इंतजार जरूर करेंगे कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आगे भी है, क्लिक कीजिए।